हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे, तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस भी मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइस, ये मेरा आपसे वादा है और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते क्लास 12th का चैप्टर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइस, आज हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें कंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। गाइस, आपने ओम्स लॉ के बारे में पहले जरूर पढ़ा होगा 10th क्लास में। ओम्स लॉ it states that the potential difference V across the conductor is directly proportional to the current I flowing through it. ओके गाइज, पता होगा कि जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो वहां पर V इज इक्वल्स टू आई आर। ओके गाइज, वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, Ohm's law is obeyed by both the metallic as well as electrolytic conductors. गाइज, जो हमारा R है वो हमारा एक रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके गाइज, ये क्या कहलाता है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस। R को बोलते हैं हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस। और गाइज, Ohm's law जो होता है वो ओबे करता है मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों को। अब गाइज, ओबे का मतलब फॉलो। ओके गाइज, Ohm's law जो होता है वो ओबे करता है दोनों में, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। What is resistance? It is the property of a substance by which it obstructs the flow of electric current through it. The electrical resistance R of any object is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section A. Guys, resistance वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो रुकावट बनता है वो रेजिस्टेंस बनता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा गाइस उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस का काम होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोके। ओके गाइस, और यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ओके, और यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे हम रो, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अब यहाँ पे गाइज रो क्या है? वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। गाइज, हम रो को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल रो को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी बोलेंगे वरना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो गाइज हम क्या करेंगे? रो को इधर ही रहने देंगे, आर ए नीचे एल आ जाएगा, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। गाइज, मान लीजिए जो हमारी लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो जाती है और एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो गाइज ए भी 1 एल भी 1। तो इस कंडीशन में जब एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर होगी तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, मतलब आर इज इक्वल्स टू रो हो जाएगा गाइज। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब रेजिस्टिविटी है क्या, अब उसको देखते हैं। रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। गाइज, रेजिस्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। अगर रेजिस्टिविटी हम कैसे डिफाइन करेंगे गाइज? मान लीजिए जो हमारी लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया जो वो हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो हो जाता है। तो इसी कंडीशन में हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे गाइस। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगा? आर के बराबर है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी वो होगी जितना रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर के अंदर।
ओके गाइस, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर के अंदर उतनी ही ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी। अगर लेंथ हमारी 1 सेंटीमीटर है और एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है गाइस, एक बार और बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, बट एक कंडीशन पर, जब हमारी लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको बोलते हैं गाइस हम रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, जैसे कि आपको पता है रो इज इक्वल्स टू RA/L है। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। ओके गाइस, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो ओम सेंटीमीटर, मतलब जो हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो ओम सेंटीमीटर होती है, बट जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। ओम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम मीटर। ओके गाइस, अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या है गाइस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस and may be defined as the ease with which the electric current flows through a conductor। गाइज ये रेजिस्टेंस का इनवर्सली होता है, मतलब कंडक्टेंस का काम ये होता है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा, और जितना कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उतना ही कम कंडक्टेंस होगा। ओके गाइज, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपल सा फंडा है गाइज, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट हमारा कम फ्लो करेगा, उस कंडीशन में हमारा कंडक्टेंस भी कम होगा। बट जब हमारा रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट हमारा ज्यादा फ्लो करेगा। जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो उस केस के अंदर कंडक्टेंस भी हमारा ज्यादा होगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है G इज इक्वल्स टू 1/R। ओके, और यहाँ पर हमारी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है गाइज, साइमन। जो हमारे कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है वो साइमन होती है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई, उसकी वो यूनिट क्या होती है गाइज, ओम। तो जी की क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, पर ओम। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम हो जाएगी पर ओम। पर ओम को गाइज हम 1 साइमन भी बोलते हैं और मोह भी बोलते हैं। ओके गाइज, एक बार और बोल रहा हूं मैं, पर ओम को हम साइमन भी बोलते हैं, मोह भी बोलते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी कंडक्टेंस की, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम पर ओम भी लिख सकते हैं, मोह भी लिख सकते हैं और साइमन भी लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है G स्टार इज इक्वल्स टू L/A। ओके गाइज, याद रखिएगा कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं G से, और जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से। ओके ओके गाइज, आई होप आपको ये बात समझ में आई। और इसकी यूनिट जो होती है वो पर सेंटीमीटर होती है। क्या होती है गाइज, जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट जो होगी इसकी वो होती है गाइज, यूनिट जो होती है वो होती है पर सेंटीमीटर या फिर पर मीटर। ओके, अब बात करते हैं गाइज कंडक्टिविटी की। व्हाट इज कंडक्टिविटी, ये जो हमारा लिखा हुआ है गाइज यहाँ पर, ये के की तरह ये कप्पा है। कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी का कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे क्या कहते हैं कंडक्टिविटी को, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिस्टिविटी का। ओके गाइज, तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो। अब रो की जगह हम क्या लगाएंगे, RL/A। ओके गाइज, आप इसको भर देंगे तो आपका आएगा, ये देखिए 1/R। हमने अभी देखा था ऊपर कि सेल कांस्टेंट, सॉरी हमने ऊपर देखा था कि कंडक्टेंस जो होता है वो 1/R के बराबर होता है, और कंडक्टेंस 1/R के बराबर है। और कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। ओके, L/A ऐसी रहेगा। और अभी हमने ऊपर देखा कि सेल कांस्टेंट, आपने यहाँ पर देखा सेल कांस्टेंट L/A होता है, यहाँ पर भी L/A है, तो इसको हम G स्टार लिख सकते हैं, क्योंकि सेल कांस्टेंट को हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G इंटू G स्टार। मतलब गाइस कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ओके गाइस, अब मान लीजिए कि जो हमारा L 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि L और A 1/1 है, तो कप्पा किसके बराबर हो जाएगा, कंडक्टेंस के। तो कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं गाइस। हेंस कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वो होती है कि उसके जो 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। गाइज मैं एक बार और बोलता हूं कि लेंथ जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो कंडक्टर की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए
और जो उसका एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। उस पर्टिकुलर रीजन में जिसके अंदर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितना कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। गाइस मैं एक बार और बोलता हूं, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जिसके अंदर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके अंदर कितना कंडक्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। लेंथ 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जितना कंडक्टेंस होगा उतनी ही कंडक्टिविटी होगी गाइस। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। Alternatively, it may be defined as the conductance of 1 centimeter cube of the solution of an electrolyte. Guys, हम जो हमने अभी पीछे देखा कप्पा जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो ही हमारा कंडक्टिविटी कहलाएगा। एक बार और बोलता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे गाइस सेंटीमीटर क्यूब आ गया मतलब वॉल्यूम, जो उसकी वॉल्यूम है गाइस अगर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम में कितना कंडक्टेंस होगा वो ही कंडक्टिविटी कहलाएगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। और गाइस एक बात को ध्यान में रखिए आप, जो हमारा कंडक्टेंस होता है ना वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, वो आयंस पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा गाइस। ओके, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा गाइस क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। आई होप आपको कंडक्टिविटी समझ में आई हो। कंडक्टिविटी ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी कहलाएगा गाइस। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कप्पा इज इक्वल्स टू 1/ρ होता है। ओके गाइस, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/ρ होता है, तो 1/ओम सेंटीमीटर। हमने देखा था रेजिस्टिविटी की ओम सेंटीमीटर वरना ओम मीटर होती है, हमने ओम सेंटीमीटर ले ली, पर ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था गाइस कि हम पर ओम को मोह भी ले सकते हैं और साइमन भी, तो हमने यहाँ पर साइमन पर सेंटीमीटर लिख दिया। तो अब इसकी एसआई यूनिट जो है गाइस, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। ओके गाइस, और जैसे कि गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चन मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो गाइस वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। ओके गाइस, ये है ईमेल आईडी khanclasses7@gmail.com। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं और जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें गाइस। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गाइस बाय, और बने रहिए मेरे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।